हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट इससे जुड़े हुए कुछ बहुत प्राइमरी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे। इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है सबसेट का, कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल सेट का, और बचे हुए छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स जो मिसिंग रहे होंगे, पहले मिसिंग इन द सेंस कि जिसके सम्स हमने कम बनाए होंगे, उस तरह के कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रॉब्लम आज है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ये सिंबल ये इस बुक में सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वाले बुक में ये सबसेट है। ये आर डी शर्मा की किताब है। इसमें इसको सबसेट की तरह बताया गया है, जबकि आपके एनसीईआरटी में मैंने बहुत कैटेगरिकली बताया है कि ये वाला सबसेट है, सिंबल सबसेट का ये यूज़ हुआ है। और थ्रू आउट द लेक्चर, थ्रू आउट द मेरे वीडियोस में मैं इसी को सबसेट की तरह ट्रीट करूँगा, इसको नहीं ट्रीट करूँगा सबसेट की तरह। तो जहाँ कहीं भी ऐसा साइन बना हुआ होगा, जिस किसी भी किताब को मैं फॉलो करूँगा और ऐसा साइन बना होगा, तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ सबसेट की तरह ही देखूंगा, प्रॉपर सबसेट की तरह नहीं देखूंगा। दिस इज सबसेट फॉर मी इन माय इंटायर वीडियो। मेरे पूरे वीडियो में इसको मैं सबसेट की तरह ही ट्रीट करूंगा और जगह जगह पे इसको बदलता भी रहूंगा, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं रिपीट कर देता हूं ये चीज कि आपके एनसीईआरटी में ये वाला जो साइन है इसको सबसेट की तरह ट्रीट किया गया है, और मैंने अपने पूरे वीडियो लेक्चर में इसी साइन को सबसेट की तरह ट्रीट किया है, इसको नहीं। तो अगर कहीं ऐसा साइन होगा तो आप दिमाग में इसी साइन को लाएंगे, या मैं काट करके ये वाला साइन बार बार डाल दूंगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें बोला गया फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट्स हो हमारे पास ए और बी, आपको बताना है इधर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या ये सही है? कोई भी दो सेट होगा, फॉर लिखा है फॉर एनी टू सेट्स, कोई भी दो सेट होगा, तो क्या ये बात सही है? हम लोग देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। अब क्योंकि कोई भी दो सेट है तो हम एक सेट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं बैट, कैट एंड रैट। बैट, कैट एंड रैट, ऑल दो तीनों अलग अलग तरह की चीज़ें। मैं बैट को हटा देता हूँ और इसको डॉग लिख देता हूँ। ये हमारे पास सेट ऑफ पेट एनिमल्स। रैट, पता नहीं रैट को लिखना चाहिए कि नहीं, चलिए हम सिर्फ डॉग और कैट लिख लेते हैं। और एक सेट बी है हमारे पास, सेट ऑफ नंबर्स 3 4 5। अब आपको क्या लगता है कि ए बी का सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, या बी इज अ सबसेट ऑफ ए है? आप देखेंगे दोनों ही नहीं है, दोनों बात यहाँ सच नहीं है। तो इसमें जो लिखा गया है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट होगा ए और बी, तो ये बात क्या सही होगा? आंसर है फॉल्स। रीजन आपको मैंने दिया अभी। कोई भी दो सेट, आप जरूर एक सेट ऐसा ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, बहुत बार होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों ना ले लें। आप जरूर ऐसा कर सकते हैं कि एक सेट आपने ले लिया ए, विच इज 1 2 3 2 3, और एक सेट ले लिया बी विच इज 3 4। तो अब सिर्फ 3 ले लेता हूँ, चलिए 3 4। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, विच इज करेक्ट। ये सही है, बी ए का सबसेट है, आई एग्री। लेकिन ये एक केस है और ऐसे हजारों केसेस हैं जहां पे कि बी ए का सबसेट होगा या फिर ए बी का सबसेट होगा। इसमें बोला गया कि कोई भी दो सेट हो, तो क्या ये बात सही है? तो अगर मैं एक भी गलत साबित कर दूंगा, एक भी केस अगर मैं गलत साबित कर दूंगा, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत साबित हो जाए। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि कोई भी दो सेट के लिए ये बात एप्लीकेबल। अगर आप लिखते हैं यस इट इज ट्रू, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि कोई भी दो सेट हो, एनी टू सेट, ये बात लागू होगी। अगर मैं इसको ट्रू लिख देता हूं तो आंसर देखिए कैसा लिखा जाएगा, यस फॉर एनी टू सेट ए एंड बी। ध्यान से सुनिएगा, यस फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। हाँ, कोई भी दो सेट ए और बी हो तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी ही होगा, या फिर बी इज अ सबसेट ऑफ ए होगा। ये बात सही है। तो मतलब आप मान रहे हैं कोई भी दो सेट होगा तो ऐसा होगा, यही आपका स्टेटमेंट है।
तो देखिए, तो इस वाले केस में आपका स्टेटमेंट का क्या हाल हो जाता है, आप खुद देखिए। ए और बी अगर मेरे पास 2 सेट है, क्या ये बात आपकी जो यस वाली बात है कि यस कोई भी 2 सेट होगा, तो ये देखिए ना, मैंने एक सेट ये ले लिया, एक सेट ये ले लिया, क्या आपकी जो बात है अब होल्ड करेगी, सही निकलेगा? तो आप पाएंगे कि गलत निकलेगा। तो जो आपने स्टेटमेंट दिया कि हाँ ये कोई भी 2 सेट के लिए वैलिड है, ये गलत हो जाएगा। ये कुछ सेट के लिए वैलिड होगा बट कोई भी 2 सेट के लिए वैलिड नहीं है, इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि फॉर एनी 2 सेट्स, फॉर सॉरी एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। बोला गया कि इनफाइनाइट सेट का कोई भी सबसेट जो होगा वो इनफाइनाइट ही होगा। क्या ये सही है? देख लेते हैं हम लोग। एक सेट है इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर का सेट है। हम लेते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, और इसमें से एक सेट निकाल लेते हैं ए, जो कि इसका जब सबसेट बनाएंगे तो 1 भी तो एक इसका सबसेट होगा ना, तो 1 इज अ सबसेट ऑफ। देखिए तो क्या ये इनफाइनाइट है? नहीं है ना। इसमें क्या लिखा है, वर्ड का पूरा खेल है। इसमें लिखा है कि एवरी सबसेट, जितने भी सबसेट तैयार होंगे, जितने भी सबसेट तैयार होंगे, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट का जितना भी सबसेट तैयार होगा सारा का सारा इनफाइनाइट होगा, तो आंसर है नहीं, ये गलत है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। फाइनाइट सेट का जितना भी सबसेट होगा सारा का सारा फाइनाइट होगा, दिस इज ट्रू। आप कोई भी फाइनाइट सेट ले लीजिए, उसका सबसेट अगर आप बनाएंगे तो हमेशा आपको फाइनाइट ही मिलेगा। एवरी सेट हैज़ अ प्रॉपर सबसेट, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए पता नहीं इस पर मुझे कुछ बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, ये मैं सोच लेता हूँ आपको बताने के लिए। देखिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि फाइव का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। लेकिन प्रॉपर सबसेट कहते किसको हैं, ये मेरे लिए एक सवाल है जो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, तो नहीं बताया इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं वेट करूंगा। पहले एक बार मैं प्रॉपर सबसेट बताऊंगा और फिर ये सारी बातें खुद ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दूसरा लेते हैं हम लोग। दूसरा है हमारे पास कि ए बी डॉट 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 इज एन इनफाइनाइट सेट। अगर इस तरह से कभी लिखा जाए तो आप उसको इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखेंगे या नहीं रखेंगे? तो देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये 8th लेक्चर में मुझे पढ़ाना था, लेकिन उसके बहुत दिनों बाद पढ़ा रहा हूँ। तो एक सेट हम लोग बनाते हैं ए, इसमें लिखते हैं ए कॉमा बी, इसमें लिखते हैं ए कॉमा बी, फिर से ए कॉमा बी, फिर से ए कॉमा बी, फिर से ए कॉमा बी। चलिए इसी को पहले समझते हैं, छोड़िए ना, इनफाइनाइट तक जाने की बात तो बहुत दूर है, इसी में हमें समझ में आ जाएगा। मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ और चाहूँगा कि आप उन वीडियोज़ को देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने आपको बात ये बताया था कि सेट में ये रिकमेंडेड नहीं होता, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होता कि एक ही चीज़ को हम बार बार लिखें। तो सेट में ये जो ए बी ए बी ए बी ए बी बार बार लिखा गया है, तो ये आप अपनी मन से लिख तो रहे हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है, ये आपको सलाह नहीं दी जाती है, दिस इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस। तो कायदे से तो ये लिखना नहीं चाहिए, लेकिन क्या आपने लिख दिया तो ये कोई गुनाह कर दिया? आंसर है बिल्कुल नहीं, आपने कोई बात नहीं, आपने लिख दिया, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जरा इसको समझते हैं कि इसको क्या कैसे देखा जाएगा। इसको देखा जाएगा, एक सेट है, एक सेट है ए, जिसमें दरअसल में 2 एलिमेंट है ए कॉमा बी, यही देखा जाएगा। और एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चलिए इसकी जगह मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर लेता हूँ कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप सिर्फ 2 ही लिखेंगे ना, 2। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि ए बार बार रिपीटेडली आ रहा है, काउंट सिर्फ एक ही बार होगा। बी बार बार रिपीटेडली आ रहा है, तो काउंट सिर्फ एक ही बार होगा। तो ए एक बार और बी एक बार, दोनों मिला के कितनी बार हो गया? 2 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो इस सेट का है वो 2 है। तो कायदे से ये सेट ए और बी, मतलब इस सेट में से 2 ही एलिमेंट है, ए और बी। अब उस एलिमेंट को बार बार आप लिखते रहिए, वो अलग चीज है, लेकिन एलिमेंट इसमें सिर्फ 2 ही है, 2 ही इसके फैमिली मेंबर्स हैं, ए और बी, बस। तो क्या ये इनफाइनाइट सेट है? आप देख सकते हैं इसका जवाब है नहीं, ये इनफाइनाइट सेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल 6th है हमारा। उसमें लिखा गया है कि ए बी सी एंड 1 2 3 आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो उसके लिए इक्विवेलेंट के डेफिनेशन पे आपको जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था एक सेट हमारे पास ए विच इज ए बी सी, और एक दूसरा सेट है बी विच इज 1 2 3।
आपको इक्विवेलेंट सेट के डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। मैंने इक्विवेलेंट सेट के डेफिनेशन में बोला है कि जब किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो वैसे दो सेट्स को हम लोग इक्विवेलेंट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ए में, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट एन ऑफ ए हमारे पास 3 है, 3 है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। कितने मेंबर्स हैं इस घर में? 3, ए बी और सी। कौन है ये हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। और बी वाले में कितने मेंबर्स हैं? बी वाले में भी 3 मेंबर्स, है ना। तो क्योंकि दोनों में 3-3 मेंबर है इसलिए हम कहेंगे दोनों सेट इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है। क्या ये दोनों सेट इक्वल है? तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का नंबर्स तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर सेम होने के बावजूद भी दोनों के जो एलिमेंट्स हैं या दोनों के जो मेंबर हैं वो सेम नहीं है। मेंबर सेम होने का मतलब आइडेंटिकल होना चाहिए। ए बी सी है तो यहाँ पे भी ए बी सी होना चाहिए, या सी ए बी होना चाहिए, सी बी ए होना चाहिए, मतलब ए बी सी ही दिखना चाहिए यहाँ पे भी, चाहे आगे दिखे या पीछे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए बी सी दिखना चाहिए था, वो नहीं है। तो हम कहेंगे ये दोनों घर भी सेम नहीं है। घर सेम कब होगा? जब जो लोग इस घर में रह रहे हैं वही लोग उस घर में भी रह रहे हो, तभी तो घर आप सेम कहेंगे, नहीं तो घर कैसे सेम कहेंगे आप, है ना। अगर आप मान लीजिए एक किसी घर में आप जाते हैं, किसी कभी कोई बुलावा आया, कोई पार्टी या किसी तरह का, आप घर में गए, आप पाए कि 3 लोग हैं और तीनों के साथ आपने पार्टी एंजॉय किया। दूसरे दिन फिर से किसी घर में बुलाया, उनके पड़ोसी के यहाँ से बुलावा आया और आप गलती से उसी घर को आपने प्रेस कर दिया जिसमें आप पहले दिन पार्टी में गए थे। तो जब आप पहले दिन जिस घर में आप गए थे और जब पार्टी में जब गए थे और उसी घर को का जब आपने बेल प्रेस कर दिया तो वही 2 लोग निकले या 3 लोग निकले जो आपसे पहली दिन मिले थे। तो जब आप आपसे जब मिलेंगे वो और आप जब उनसे मिलेंगे तो आप क्या कहेंगे? अरे ये तो हम उसी घर में आ गए, यही कहिएगा ना, ये तो हम सेम घर में आ गए। आप खुद बोलेंगे ना, ये तो सेम ही घर में आ गए गलती से। सेम घर का मतलब सेम लोग होने चाहिए, सेम बाउंड्रीज होनी चाहिए, सब कुछ। तो सेट में बाउंड्रीज तो चलिए एक ही रहता है, करली ही रहता है, लेकिन लोग सेम होने चाहिए और काउंटिंग भी सेम होनी चाहिए, तब हम दोनों को सेम घर कहते हैं। तो उम्मीद है कि इक्वल आपको पिछले वीडियोस में भी बहुत बार बताया है, फिर से मैंने रिपीट कर दिया। अ सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सबसेट्स। बोला गया कि एक सेट के पास इनफाइनाइटली मेनी सबसेट्स हो सकता है। इस सवाल का आपको जवाब देना है। आपको क्या लगता है कि इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? 7th में अ सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सबसेट्स, इसका जवाब क्या होना चाहिए? अ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सेट में सिर्फ 3 ही एलिमेंट हो तो कैसे आप इनफाइनाइटली मेनी सबसेट आप तैयार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अगर एक सेट में 3 ही एलिमेंट हो, चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। एक सेट है ए, इसमें 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3। इसका अगर सबसेट बनाना हो, आप इसको ऐसे ट्रीट करें तो ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। इस घर में 3 लोग हैं, 1, 2 और 3 लोग हैं, ठीक है। और ये जो चलिए 3 की जगह 0 लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 1, 2, 3 लिखते हैं ना तो 3 काउंटिंग भी और 3 नंबर भी लिखा है तो बहुत बार गड़बड़ होती है समझने में। इस घर में 3 लोग हैं, 1, 2 और 3। अब तीनों लोगों में आपस में किसी बात पे बहस हो गई तो जो एक पहला आदमी है उसने अलग से घर बना लिया है। जब ब्रेसेज लग गया उसके साथ तो मतलब एक अलग घर में रह रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जो सेकंड नंबर का आदमी है वो भी घर बना रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे नंबर का आदमी हो जिसका नाम 0 है, वो उसने भी अलग से घर बना लिया। ऐसा भी हो सकता है कि पहले दोनों भाई मिलके बना लिए हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहला और तीसरे ने मिलके बना लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे और तीसरे ने मिलके बना लिया। ये भी संभावना है कि ये तीनों एक साथ ही रह रहे हों, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं, अपना डिस्प्यूट को ख़त्म कर लिया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली तीनों का देहांत हो गया हो, मतलब 3 के तीनों का डेथ हो गया होगा किसी एक्सीडेंट में, कार में जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, अब ये घर खाली हो गया। तो इसको हम लोग लिखते हैं 5। तो देखिए कितने घर बने। तो ये सारी संभावनाएं हैं, इसमें से हुआ क्या होगा मैं भी नहीं जानता और गॉड नोस, लेकिन ये सारी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं के साथ इन्हीं सारी संभावनाओं को हम सबसेट कहते हैं। तो देखिए अगर 3 एलिमेंट है तो ये 8 सबसेट होंगे, 8 टोटल सबसेट है। 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप चाहें तो आप बना के दिखा दीजिए, नहीं बनेगा आपसे कभी भी। तो ये तो फाइनाइट सबसेट है ना, इनफाइनाइट सबसेट तो नहीं है। मैं फिर से हट जाता हूँ, आप देख लीजिए सबसेट कितने, काउंट कर लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि दिस इज फाइनाइट सबसेट, नॉट इनफाइनाइट सबसेट। ठीक है, तो ये लास्ट वाले सवाल का जवाब था। अब मैं आता हूँ, उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट सवाल पे।
तो नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चन है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और इज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। सबसेट का मतलब आपको बता दिया, ये एनसीईआरटी बुक है, इसीलिए आपको सबसेट का ये साइन और ये साइन मिल रहा है। ये इज नॉट अ सबसेट ऑफ, कभी भी अगर ऐसे करके काट दिया जाता है किसी भी सिंबल में तो आप लिख सकते हैं डज नॉट या इज नॉट, तो ऐसा जैसा इंग्लिश का जरूरत है। देखिए 2 3 4 1 2 3 4 5 का सबसेट है, तो मैं एक बार सबसेट बना के देख लेता हूँ, है ना। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बना के दिखा देता हूँ कि देखते हैं कि सबसेट है कि नहीं है। मैं लास्ट में 1 3 5 1 क्या था 1 3 5 एंड 1 2 3 4 5 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हम अलग से लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये एक घर है जिसमें ये 5 लोग रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बनेगा 2 टू द पावर ऑफ 5 विच इज़ 32, इतने बनेंगे। तो देखते हैं, उतना नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। इसमें से एक अकेला 1 ने बना लिया घर, फिर 2 ने बना लिया, फिर 3 ने अकेला बना लिया, 4 ने अकेला बना लिया, 5 ने अकेला बना लिया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला और दूसरा दोनों भाइयों ने मिलकर बना लिया हो। पहला और तीसरा, मैं जेंडर बायस नहीं हूँ तो बहन भी हो सकती है, और पहला और चौथा भी हो सकता है, पहला और पांचवा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा, दूसरा और पांचवा, दूसरा और पहला नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा दूसरा और पहला नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेम है पहला एंड दूसरा के। मैंने आपको बताया है कि सेट में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता, 1,2 लिख दीजिए आप, या 2,1 एक ही बात होती है सेट में। तो 2,5 ऐसा भी हो सकता है कि 3,4 हो और 3,5, ऐसा भी हो सकता है कि 4,5। ये भी संभव है कि 1 2 3 हो, ये भी संभव है कि 1 3 4 हो। चलिए मैं सिक्वेंसली लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब आराम से था। तो 1 2 4 हो, ये भी हो सकता है कि 1 2 5 हो, फिर ये भी हो सकता है कि 1 3 4 हो, ये भी हो सकता है कि 1 3 5 हो। फिर ये हो सकता है कि 1 4 5 हो, फिर ये भी हो सकता है कि 1 4 5 तो लिख ही दिया मैंने, अब 2 लिखते हैं, 2 3 4 हो, ये भी हो सकता है कि 2 3 5 हो, ये भी हो सकता है कि 2 4 5 हो, ये भी हो सकता है कि 3 4 5 हो, ये भी हो सकता है कि 1 2 3 4 5 हो, और ये भी हो सकता है कि 1 2 3 4 हो, ये भी हो सकता है कि 1 2 3 5 हो, 1 3 4 5 हो, ओके, 2 3 4 5 हो, बहुत लंबा जाएगा। फिर 1 3 4 5 लिख लिया, 1 2 3 4 लिख लिया, 1 2 3 4 5 लिख लिया, 3 4 4 3 2 5, फिर 2 सॉरी 2 से नहीं 3 3 2 3 तो सब में आ गया, 4 4 2 3 5, ये है क्या 2 5 2 3 4 5 ऑलरेडी है, काउंट होगा, और एक पाई है। देख लेते हैं 32 हुआ कि नहीं, 32 हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, एक कोई मिसिंग है। मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि वो बाद में फिगर आउट हम कर लेंगे। मेरा यहाँ पे इंटेंशन पूरा सबसेट बनाना नहीं था। सबसेट इस तरह का जब बड़ा डेटा आ जाएगा तो सबसेट बनाना आसान नहीं रह जाता, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। 5 में ये हाल है, अगर 6 होता तो सोचिए कितनी मुश्किल हो जाती है आपके लिए। तो मुझे ये देखना है कि क्या इसमें 2 3 5 या 2 3 4 है। तो आप देखेंगे 2 3 5 ने भी मिलकर घर बनाया है। अब बहुत बच्चे जो इसको देख रहे होंगे, अब अचानक इतना बड़ा, तो एक मिसिंग है अभी भी। वो क्या है, मैं फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। या रुकिए, मैं करके आपको बताता हूँ। यस, ये मिल गया मुझे जो मिसिंग था। एक टर्म और मिसिंग है, 1 2 4 5, ये मिसिंग के पास, ये हो गया। तो अब आप देखिए कि पूरा हो गया। आपसे क्या पूछा गया था कि अब जो बच्चे इसको डायरेक्टली देख करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या मैं कर रहा हूँ, उनके लिए बता रहा हूँ कि घर में अगर 5 मेंबर हैं, देखिए कितनी संभावनाएं बनती हैं। ये इंटरेस्टिंग है, ये आपको प्रोबेबिलिटी में और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो अभी से आप सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए कितनी संभावनाएं बनती हैं कि अगर घर में सिर्फ 5 मेंबर हों तो कितने, मतलब कितने तरीके से घर बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब, अगर अकेला एक जो पहला मेंबर है जिसका नाम 1 है, वो अगर चाहेगा तो अकेला घर बना सकता है, बच्चे को जैसा छोड़ देगा। वो दूसरा चाहेगा तो अलग घर बना सकता है, तीसरा चाहेगा तो अलग घर बना सकता है, चौथा चाहेगा तो अलग घर बना सकता है, पांचवा चाहेगा। ऐसा भी हो सकता है पहला दोनों मिल जाए और घर अलग से बना ले, पहला और थर्ड मिल जाए और घर बना ले, पहला और फोर्थ मिल जाए और घर बना ले, पहला और फिफ्थ मिल जाए घर बना ले। और इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं। फिर सेकंड और थर्ड मिल जाए घर बना ले, सेकंड फोर्थ मिलके घर बना ले, सेकंड फिफ्थ मिलके घर बना ले, थर्ड फोर्थ मिलके घर बना ले, मतलब दोनों भाई या बहन जो भी हैं वो मिलके घर बना ले। एंड इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि पहले 3 भाई मिल जाएं और घर बना ले, पहला दूसरा और तीसरा भाई, चौथा भाई मिल जाए घर बना ले, एंड सो ऑन। इस तरह से अलग से सारे के सारे लोग मिलके घर बना सकते। तो आपसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसा आदमी भी है जो दरअसल में आपसे पूछा गया है इसमें कि क्या कोई ऐसा है जो इस तरह के सिचुएशन में क्या था हमारे पास, देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन बहुत ऊपर है। ये है, क्या 2 3 4 मतलब सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का भाई भी घर बना रहा है अलग से? सबसेट है, सबसेट मतलब क्या उसका अलग से कोई घर होगा? तो होगा ही होगा, और आप जान रहे हैं, आपको देखना है 2 3 4 इसके अंदर है कि नहीं है। तो 2 3 4 मिलके अलग से घर बना रहा होगा। आप चाहिएगा तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको, देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखें 2 3 4, ये रहा, घर बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो 2 3 4 को हम इस पूरे का सबसेट कहेंगे, है ना। ये सारे के सारे इंडिविजुअली, ये वाला इस पूरे का सबसेट है, ये वाला इस पूरे का सबसेट है, ये वाला इस पूरे का सबसेट है, ये वाला इस पूरे का सबसेट है। और 5 जो हवा होती है, हवा, वो तो सबका ही सबसेट होता है, वो सभी घरों में होता है। तो अगर मुझे अलग से सिर्फ उसको दिखाने का मौका मिले तो हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह से कहीं रिप्रेजेंट करने का मौका मिले तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे। कहने का मतलब, हाँ हवा भी है, उसको भी एक मान्यता मिलेगी, उसको भी एक वैलिडिटी मिलेगी। तो 1 2 4 5 इसका सबसेट है। और मोर इम्पॉर्टेंटली, हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो इसीलिए 1 2 3 4 5 खुद का सबसेट है। ठीक है? तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे, और इसका जो सोल्यूशन है वो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बोला गया कि बताइए 2 3 4 इसका सबसेट है कि नहीं है, तो बिल्कुल इसका सबसेट है ये। अब आपको बताना है बी सी डी का सबसेट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बी सी डी में ए तो है ही नहीं, तो जब अलग से घर बनेगा तो ए का तो घर बनेगा नहीं, और ए आएगा ही नहीं, कहीं पे भी नहीं आएगा, है ना। बी सी डी 3 मेंबर्स है घर के, जब अलग से घर बनाएंगे तो यही लोग तो तीनों रहेंगे ना, बी अलग, सी अलग, डी अलग, फिर बी सी अलग, बी डी अलग, सी डी अलग, एंड सो ऑन। तो ए तो कहीं पे भी नहीं दिखेगा, तो जाहिर सी बात है ए इज नॉट अ, मतलब ये वाला इसका सबसेट नहीं है। आप ऐसे काट लीजिए या फिर आप ऐसे काट लीजिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। Okay, X such that X is a student of class 9th of your, sorry, class 11th of your student. हम यहाँ पे एक ऐसे घर की बात कर रहे हैं, या एक ऐसे क्लासरूम की बात कर रहे हैं। घर मतलब एक बाउंड्री ही है, और क्लासरूम का नाम ले लीजिए, घर ले लीजिए, आप होटल ले लीजिए, एक कमरा ले लीजिए, आप जो नाम लेना चाहें ले लीजिए। आप अपने समझने के लिए सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ समझने के लिए। तो X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो ठीक है जी, एक हम ना वो बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं, मतलब एक घर बना लेते हैं।
जिसमें सारे के सारे आपके मतलब आप अपने क्लास के बारे में, क्योंकि ये 11th के लिए है तो आप अपने क्लास के बारे में सोचें। आप सोचें कि इस क्लास में सारे के सारे आपके जो दोस्त हैं सबको बिठा दिया गया इंक्लूडिंग आपके, मतलब इस क्लास में 11th स्टूडेंट के 11th क्लास के सारे स्टूडेंट को बिठाया गया है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 और ऐसे आपके क्लास में 45 स्टूडेंट हैं, तो मान लेते हैं टोटल 45 है। अब आप इसको अपने दिमाग में चलाइए कि हाँ 45 बच्चे हम लोग बैठे हुए हैं। अब आगे क्या पूछा गया, एक्स सच दैट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और स्टूडेंट ऑफ योर, तो स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसमें तो आप भी आएंगे ना अलग से, आप आएंगे कि नहीं आएंगे, भी आएंगे। तो अब स्कूल के स्टूडेंट के अंदर ही तो आप आते हैं ना, अंदर ही आप आते हैं, तो आप स्कूल का सबसेट कहलाएंगे। स्कूल का क्या कहलाएंगे आप, सबसेट कहलाएंगे। अगर स्कूल एक बड़ा सेट है हमारे पास तो आप क्या कहलाएंगे, उस स्कूल का सबसेट कहलाएंगे, क्योंकि आप उसी स्कूल में पढ़ते हैं, इसीलिए आप उस स्कूल का सबसेट कहलाएंगे। तो इसमें सबसेट होगा, सबसेट ऑफ, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और चलिए मैं ये सबसेट जो 11th क्लास वाला है इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत बच्चों को दिक्कत होगी। चलिए मान लेते हैं कि आपके क्लास में ना 11th क्लास में 3 बच्चे हैं, सिर्फ एक आप है और एक उब्बू है और एक सी फॉर उब्बू है, 3 बच्चे हम लोगों ने ले लिए। और एक स्कूल है हमारा, उसमें 10 बच्चे हो सकते हैं, तो 10 के 10 तो मैं नहीं बनाऊंगा सबसेट। चलिए उसमें 10 स्टूडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है आप 3 के तीनों उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप भी तो उसी 10 में होइएगा ना। तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, आई भी है, जे भी है। कितना हो गया, 3 3 6 3 9 1 10, हो गया 10। अब जब हम इस एस का सबसेट बनाना स्टार्ट करेंगे तो सारा बनेगा ना, ए भी अलग से बनेगा, बी भी अलग से बनेगा, सी भी अलग से बनेगा, डी भी अलग से बनेगा, ऐसा करके सारा बनेगा। और कभी ना कभी ऐसा समय भी आएगा कि ए, देखिए इन तीनों का भी तो ग्रुप बनेगा ना, ए बी सी भी तो बनेगा, और यही ए बी सी तो क्लास 11th है ना। तो ये इसी स्कूल का जब हमने बहुत सारा सबसेट तैयार किया तो उसी के अंदर से एक सबसेट है ना ये, इसी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं इन सब का जब सबसेट तैयार किया तो ये जो सबसेट है ये इसी स्कूल का सबसेट निकला ना हमारे पास, इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्लास 11th पूरे स्कूल का सबसेट होगा, यही वजह है। ओके, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, ये एक मतलब एक प्लेन पे, प्लेन को हटा दीजिए, प्लेन को गोली मारिए, आप ऐसा समझिए कि आप एक रूम है, उस रूम में बहुत सारे पेजेस हैं, मतलब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पेजेस हैं, उसमें सब पे अलग अलग रेडियस का सर्कल बना है, कहीं इतना बड़ा रेडियस है, कहीं एकदम पिद्दी सा रेडियस है, कहीं अलग अलग टाइप का रेडियस का सर्कल, सब तरह के रेडियस का सर्कल बना है, ठीक है। और दूसरा सबसेट है, दूसरा हमारे पास सेट है, फिर से वही सर्कल है इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। और हमारे पास एक सर्कल, एक एक और दूसरा कमरा है जिसमें कि उसी प्लेन पे, मतलब उसी तरह के पेज, यहाँ पे प्लेन का मतलब आप पेजेस से ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है, उसी कॉपी के बहुत सारे पेजेस को फाड़े गए हैं और उन सब पेज पे एक सर्कल बनाया गया, और वो सर्कल 1 ही सेंटीमीटर का है, इस पेज पे भी 1 सेंटीमीटर का सर्कल, उस पेज पे भी 1 सेंटीमीटर का सर्कल, उस पेज पे भी 1 सेंटीमीटर का सर्कल। तो क्या जो बहुत अलग अलग रेडियस वाला सर्कल है ये 1 सेंटीमीटर वाला सर्कल का क्या बोलते हैं उसको, सबसेट होगा? जवाब है नहीं होगा। मतलब आप खुद सोचें कि मतलब कौन सा ज्यादा बड़ा है, 1 सेंटीमीटर वाला हजारों सर्कल या अलग अलग सेंटीमीटर वाला हजारों सर्कल, लाखों सर्कल। जाहिर सी बात है अलग अलग सेंटीमीटर वाला जो है लाखों करोड़ों अरबों खरबों भरा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स एक कमरे में भर दिया आपने, वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा बड़ा है। और जो 1 सेंटीमीटर वाला है वो तो सिर्फ एक ही टाइप के सर्कल हो गया ना, तो उल्टा होगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि x इज अ सर्कल इन द प्लेन, x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो ये वाला इसका नहीं है सबसेट, इनफैक्ट ये वाला इसका सबसेट जरूर हो सकता है, ध्यान रखें। तो ये वाला इसका सबसेट नहीं है, मतलब ये सबसेट है, तो जवाब है नहीं है इसका। सवाल तो आपसे इतना ही पूछा है। ओके,
एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो आपने क्या किया, एक प्लेन पे, प्लेन का मतलब आप फिर से मैंने कहा कि आप बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पेजेस आपने फाड़े, सब पेज पे अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स बनाएंगे और अलग अलग जो आपको अच्छा लग रहा है आपने बनाया, लेकिन अलग अलग तरह का, कोई मतलब रेक्टेंगल, कोई इक्विलैटरल है, कोई स्केलिन है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई एक्यूट है, अलग अलग मेजरमेंट का है, सब आपने बना करके इसमें भर दिया। मतलब आप ये समझिए कुछ भी बचा नहीं है। ओके, और है एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो क्या रेक्टेंगल वाला जो पोर्शन होगा वो ट्राइंगल के पोर्शन का सबसेट होगा? मतलब ट्राइंगल वाले पोर्शन को जब अलग अलग हम करेंगे तो कहीं पे भी एक भी जगह रेक्टेंगल का सेट बनेगा? नहीं बनेगा। तो जाहिर सी बात है ये हमारा सबसेट नहीं है। ओके, एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। जब ट्राइंगल का सेट बनेगा तो उसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल भी होगा ही कहीं ना कहीं, तो ये सबसेट है। x is an even natural number, x is an integer, this is a subset of integer। इवन नेचुरल नंबर में क्या होता है? 2 4 6 8 10 12 13 एंड 10 12 14 16 एंड सो ऑन। और इंटीजर में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, माइनस में भी होगा। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 जो है ये 1 2 3 4 5 6 सब के अंदर आ रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये इवन नेचुरल नंबर जो इंटीजर का सबसेट है। आज के लिए इतना ही और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला और इक्विलैटरल वाला और इसको, इन तीनों को एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। यहाँ पे बकायदा बना करके मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। तो सबसेट का जो डेफिनेशन है आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो आप जरूर वॉच करें। आपका कॉन्सेप्ट जो है सबसेट का, जो आप अभी तक आप सोचते रहे, वो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आपका क्लियर हो सकता है, बट सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत बार प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए आप जरूर इस वीडियो को देखें और भी बच्चों को शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।